बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज जिस ख़ास मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम सब उसको भुलाए बैठे हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अज़ाब कब्र के मौजू पर। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हर जी रूह को मौत का मज़ा चखना है, यानी कोई अमीर हो, गरीब हो, फ़कीर हो, तख्त पर हो, फर्श पर हो, हर हाल में उसे मौत का मज़ा चखना होगा। तो ज़रा याद कीजिए उस मंज़र को कि जब हम कब्र में होंगे और मुनकर और नकीर आएंगे। ये दो फरिश्तों के नाम हैं। वो हमसे पूछेंगे कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और ये हस्ती यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करेंगे कि ये कौन है। तो जो मोमिन नेक बंदा होगा, नमाजी परहेजगार होगा, वो फ़ौरन इन बातों के जवाब दे देगा। वो कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और ये हस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मगर जो मोमिन नहीं होगा, जो नमाजी परहेज़ी नहीं होगा, गुनाहगार होगा, उसकी ज़बान पर कुफ्र पड़ जाएंगे, वो गूंगा हो जाएगा, वो किसी बात का जवाब नहीं दे पाएगा। तो उसकी कब्र जो है वो तंग कर दी जाएगी, इतनी तंग कर दी जाएगी कि उसकी पसलियाँ आपस में घुस जाएंगी और उसकी कब्र में सख्त अंधेरा हो जाएगा, जबकि मोमिन की कब्र जो है वो सख्त रोशन हो जाएगी। तो आप खुद सोचिए कि आप क्या पसंद करेंगे, कि आपकी कब्र जो है वो रोशन कर दी जाए या आपकी कब्र में सख्त अंधेरा हो जाए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त कब्र के अजाब से पनाह मांगते थे, और वो कुछ इन अल्फाज में पनाह मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र, कि ऐ अल्लाह पाक, मैं तुझसे कब्र के अजाब से पनाह मांगता हूँ। तो हमें भी ये दुआ जो है वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। याद रखिए, जब इंसान मरता है तो तीन चीज़ें उसके साथ जाती हैं, उसके अहलो अयाल, उसके आमाल, उसका माल। उनमें से दो चीज़ें तो लौट आती हैं, यानी अहलो अयाल भी लौट आते हैं, माल भी वापस आ जाता है, मगर सिर्फ उसके आमाल जो हैं वो उसके साथ रहते हैं। उसके आमाल ही काम आते हैं उसकी कब्र में। तो कोशिश कीजिए कि ज़िंदगी में अपने आमाल जो हैं वो दुरुस्त कीजिए, झूठ ना बोलिए, चोरी ना कीजिए, ग़ीबत ना कीजिए, चुगली ना कीजिए, हुस्ने सलूक से पेश आइए। कब्र के अजाब का सबसे बड़ा सबब हमारे गुनाह हैं। अगर हम अपने गुनाहों को काबू में कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी और आखिरत दुनिया सब बहुत आसान हो जाएंगी, हमारी हर मंजिल आसान हो जाएगी। एक बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रों के पास से गुज़र रहे थे, तो दो कब्रों जिनके मुर्दों पे अजाब हो रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी वजह पूछी गई कि ए नबी, इन कब्र वालों पर क्यों अजाब हो रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनमें से एक तो चुगली करता था और दूसरा पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। यानी पेशाब के छींटों से बचना, खुद को पाकीज़ा रखना, पाक रखना, साफ़ सुथरा रखना, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से भी आप अज़ाब कब्र में मुब्तला हो सकते हैं। तो एक ही सूरत है कि हम अज़ाब कब्र से बच सकते हैं, और वो ये है कि हम नेक अमल करें, झूठ ना बोलें, चुगली ना करें, पाक रहें, पेशाब से बचें और नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, रोज़ा रखें, किसी को तकलीफ़ ना दें, वालिदैन की नाफरमानी ना करें, और याद रखें हमेशा अल्लाह पाक को याद करते रहें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ आपको बताई है कब्र से के अजाब से बचने के लिए, उसको डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र, इसको पढ़ा करें। और सूरह मुल्क वो भी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। रोज़ाना इशा की नमाज के पढ़ने के बाद एक बार सूरह मुल्क ज़रूर पढ़ें। अल्लाह पाक हम सब की बख्शिश फरमाए, हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें अज़ाब कब्र से बचाए। आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जज़ाकल्लाह।